हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल ही नई सीरीज़। और ये सीरीज़ आपकी जीस लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर आप जीस में काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या एनालिस्ट हैं, तो आपने डेफ़िनेटली ये महसूस किया होगा कि कितने ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं, कितनी ही रिपिटेटिव काम करने पड़ते हैं और कभी-कभी तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके टूल्स ही नहीं मिलते। तो आज के बाद हम ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल ही न्यू सीरीज़, जीएस एनहांसमेंट विद पाइथन सीरीज़। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस बताता हूँ, देखेंगे क्या आप भी इन्हीं में से किसी एक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। सिचुएशन जैसे कि मेरे पास मल्टीपल शेप फाइल्स हैं, 500 1000 शेप फाइल्स हैं विद इन वन प्रोजेक्शन सिस्टम। इट्स लाइक इफ आई कॉल्ड दैट WGS84 geographic coordinate system, but I want to change that projection into another projection, like if I want to change WGS84 to UTM projection। अगर तो मैं इनको एक-एक करके इनकी प्रोजेक्शन चेंज करूँगा तो मल्टीपल शेप फाइल्स हैं जिनको चेंज करने में मुझे कम से कम इन शेप फाइल्स को चेंज हर एक शेप फाइल की प्रोजेक्शन चेंज करने के लिए आई वांट द टाइम ऑफ 5 आवर 10 आवर। तो इट्स लाइक आप यू नो वेरी वेल, एक तो ये काम बहुत बोरिंग होता है कि अगर आप एक-एक करके इसकी प्रोजेक्शन चेंज करते हैं, और बहुत ही टाइम टेकिंग भी होता है। तो सेम एज़ इट इज़ एक और सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह के मेरे पास थाउज़ेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वेक्टर डाटा के इन एट्रीब्यूट टेबल्स। तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि उनमें उनके नाम्स के में एरर होता है, उसमें मिसमैचिंग का एरर होता है, डुप्लीकेशंस का एरर होता है, या इट्स लाइक अगर मैं उसमें कहूँ कि फॉर्मेटिंग इशू है, तो मैं उनको अगर वन बाय वन बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना स्टार्ट कर दूँ, इफ़ आई एम सेइंग टू यू के मेरे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डुप्लीकेट्स हैं। इट्स लाइक कि वो मतलब किसी ऐसे अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें एक ही एट्रीब्यूट मल्टीपल मल्टीपल जो है ना, वो अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट हो रहा है। तो हाउ वुड आई डिफाइन दैट एरर्स के मैं अगर एक-एक करके उसको फाइंड करना स्टार्ट कर दूँ कि इसमें डुप्लीकेट कौन-सा है, इसमें मल्टीपल एरर किस में है, ये क्लीन क्यों नहीं है, इसको मैंने क्लीन कैसे करना है, तो मैनुअल चेकिंग इट्स वेरी इम्पॉसिबल टास्क। इसको परफ़ॉर्म करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, एट्रीब्यूट टेबल्स हैं, वेक्टर डाटा है, तो मैंने उनकी सबकी बैच प्रोसेसिंग करनी है। बैच प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि मैंने इनको स्टार्ट पे लगा देना है कि वो वन बाय वन रीड करे। जितने भी इसके पास रिकॉर्ड्स हैं, इन सब को रीड करे। रीड करने के बाद इसमें अगर मेरे पास इफ़ आई एम सेइंग टू यू कि मेरे पास जो है ना वो डाटा है सारा लाइन फॉर्म में। तो आई वांट टू दैट आई एम सेइंग टू यू कि इसको जो है ना, इसकी जितनी भी लाइन्स हैं उनकी मुझे एग्ज़ैक्टली हर एक की पैमाइश या लेंथ कर मालूम करके बताए कि कितनी है। एंड आई वांट टू अनदर थिंग कि उसमें मुझे जितनी भी 500 मीटर्स जो लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि 0.5 मीटर से कम वाली जो भी मेरा वेक्टर डाटा है, लाइन्स हैं, आई वांट टू इन अदर सेपरेट फ़ोल्डर। तो अगर तो मैं इसको मैनुअल करूँ कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, इट्स लाइक अ ग्लोबल मैपर आर्कजीआईएस, तो मुझे वन बाय वन जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड्स होंगे सबको एक दफ़ा मेंटेन मतलब एक प्रॉपर उसमें चेक करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो अगर मैं उसको बैच प्रोसेसिंग के थ्रू करूँ कि एक उसको मैं रन कर दूँ और वो ऑटो पे चले, जितना भी काम है वो करने के बाद उसको दे वुड बी आउटपुट इन अदर फ़ोल्डर। सेम इसी तरह मुझे इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स आती हैं कि जीएस डेटा को एक्सेल से कनेक्ट करने हैं, तो डेटाबेस से पुल करना है या ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स बनानी है, तो उसमें यू नो वेरी वेल के टूल्स लिमिट्स हैं, तो उसमें मुझे मैनुअली काम करना पड़ेगा। कहीं जाके टूल्स मुझे लिमिटेशन शो करवाएगा, वो कहेगा कि बस जो है हम इससे ज़्यादा जो इसके ऊपर फर्दर वर्क नहीं कर सकते, आप एक वर्क स्पेस ओपन करें उसमें ये काम करें। तो फ्रेंड्स, ये सब प्रॉब्लम्स रियल हैं, और अगर आपने इनमें से कोई भी फेस किया है तो आप जानते हैं कि कितनी ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये सब काम को मैनुअली करना। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, ये सब काम आप जस्ट इन 5 मिनट्स में कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट लिखकर बटन प्रेस किया, इट्स लाइक
इफ़ आई एम सेइंग टू यू कि दैट्स बी फाइन, वो हो गया। ये है पाइथन, इट्स लाइक अ पाइथन पावर। तो इस सीरीज़ में जो है ना वो सीखेंगे हमारी पूरी सीरीज़ में कि अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है। तो इफ़ आई एम सेइंग टू यू कि पाइथन क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा जैसे आपने पहली बार सुना हुआ हो इसको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स मीन कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है। मतलब इसका पाइथन का नाम सुन के हम ये नहीं कहेंगे कि इट्स लाइक अ डेवलपिंग मोड और हम एक डेवलपर हों तभी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। It is very normal and it is very easy to use Python with JS। हमें एक नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखकर भी इसके साथ जो है ना वो काम कर सकते हैं। इतनी हैवी डेवलपिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पाइथन सेम एज इट इज़ इसी तरह है जिस तरह के हम आपस में बात करते हैं, विच इन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश में, उर्दू में एंड एनी अदर थिंग्स लैंग्वेज। इट्स लाइक कंप्यूटर की भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, उनमें एक लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन जीएस के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों परफेक्ट है, दैट वाज द रीज़न। इजी टू लर्न है फ्रेंड्स। पाइथन सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सिंटैक्स मतलब जिस तरह से कोड लिखते हैं वो ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा ही है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पाइथन का स्क्रिप्ट राइट करता हूँ और उसमें मैं शो करवाना चाहता हूँ कि मैं उसको प्रिंट की कमांड देता हूँ, एंड इन विच कोड मैं आई वांट टू राइट दैट हेलो जेएस वर्ड, I want to show on my screen in simple format, is that's right on screen, it's like hello GS word। तो सिंपल है कि जैसे मैं उसको लिखता हूँ तो वो इंग्लिश में मुझे शो कर देता है। प्रिंट का मतलब ये है कि स्क्रीन पर लिखा जो मैं इसके इन विच कोड मैंने शो किया है अपने कोड के अंदर प्रिंट के फ्रंट ऑफ व्यू में, कि भाई मुझे ये वाला डाटा जो है वो शो करवा देता है। वो सिंपल इंग्लिश वर्ड में वो मैंने जिस तरह लिखा हेलो जीएस वर्ड, दे विल बी शो ऑन माई स्क्रीन। तो सेकंड रीज़न इसका ये है कि व्हाई एंड व्हाई यूज़ द पाइथन, व्हाई इज़ द परफेक्ट फॉर जेएस। तो सेकंड रीज़न ये है कि इसमें मल्टीपल्स पावरफुल जेएस लाइब्रेरीज़ हैं। इट्स लाइक जैसे कि सबसे पहले जीडाल की बात करें, जीडाल जो है वो हमारे क्यूजीएस का एक लाइब्रेरी है जो कि मल्टीपल काम्स जेएस के जो है वो हैंडल करता है। इट्स लाइक ए रास्टीरियो। बहुत सारी ऐसी चाहिए जगह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ जीडाल अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बैकएंड पे या मल्टीपल उसके कंपैरिजन में हमें कुछ जगहों पे जीडाल ज़रूरी होता है, कुछ जगहों पे अगर जीडाल नहीं है तो इफ़ आई डोंट हैव ए जीडाल, आई वांट टू रिप्लेस विद रास्टीरियो। तो अगर जीडाल नहीं है तो रास्टीरियो से हम हेल्प ले सकते हैं। ये भी हमारी जो है वो जितनी भी इमेजेस हैं उनको जो है वो डील करता है इन विच पाइथन्स। आगे नेक्स्ट है जियो पांडास। ये भी एक जीएस की बड़ी पावरफुल लाइब्रेरीज है। ये जीएस के मल्टीपल जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी काम हैं उनको डील करती है। इसी तरह हमारे पास नमपे है। इसी तरह हमारे पास पाई प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पाई पोर्ज के नाम इसका, वैसे नाम ये प्रोजेक्शन को हैंडल करती है। इसी तरह अर्थ पे है। अर्थ के अकॉर्डिंगली एक जो लाइब्रेरीज है उसको नाम अर्थ पे है। ये भी हमारा जीएस का मल्टीपल डाटा हैंडल करती है। इसी तरह क्यूजीएस पाई है। ये भी क्यूजीएस की जितना भी होने वाला काम है वो पाई के थ्रू या पाइथन के थ्रू इसको डील करती है। इसी तरह एट द लास्ट हमारी सबसे पावरफुल हम कह सकते हैं कि इट्स वेरी पावरफुल आर्क पाई, दैट्स लाइब्रेरी ऑफ आर्क मैप आर्क जीएस। तो ये हमारी जो है ना वो बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरीज हैं। ये सब फ्री हैं और बहुत ही पावरफुल हैं। एंड वाई परफेक्ट पाइथन फॉर जीएस, दैट इज़ द रीज़न इज़ दैट ऑटोमेशन। एक बार कोड लिख लिया तो बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आज कोड लिखा, कल यूज़ कर लिया, हम कोड अपने पास सेव कर लेते हैं। इन फ्यूचर जब भी हमें कभी काम करना पड़ता है, दोबारा इस तरह का टास्क आता है तो हम वो लिखा हुआ कोड दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक काम के लिए हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट इज़ इसी तरह कम्युनिटी सपोर्ट है कि मिलियंस ऑफ पीपल पाइथन यूज़ करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर हमें किसी कोड में आ जाए या यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो दैट्स हैव द मल्टीपल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन द गूगल, अवेलेबल ऑन गूगल। तो इसी तरह जो है वो मल्टीपल हमारी प्रॉब्लम्स की जो है सॉल्यूशंस पड़ी हुई हैं गूगल के ऊपर। सेम एज इट इज़ एक
इसमें कैरियर ग्रोथ है कि अगर आप जीएस को पाइथन के साथ कंबाइन करके जो है वो यूज़ करते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे टास्क, बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक टूल बॉक्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं कि जो जस्ट इन विद जीएस इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी वेरी बोरिंग भी कह सकते हैं, एंड वेरी टाइम टेकिंग है, डेस्परेटेड भी हैं। तो अगर आप उसको पाइथन के साथ यूज़ करते हैं तो इट्स वेरी वंडरफुल, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आप उसको टाइम बहुत बचा सकते हैं इसमें, एंड इस एंड दे नॉट हैव एनी एरर्स। तो पाइथन सीखना मतलब स्मार्टर वर्क, फास्टर हैंडल्स एंड और बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। अब बात करते हैं कि पाइथन का कोड, व्हाट इज़ कोड इन विच पाइथन। तो जैसे कि मैंने, जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पाइथन का कोड लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले इंपोर्ट ओएस है फ्रॉम जियो, ओएस जियो इंपोर्ट जीडार, मतलब वही जीडार यूज़ हो गया। आगे फिर इनपुट फ़ोल्डर, आउटपुट फ़ोल्डर एंड नो डाटा वैल्यूज़ एंड एनी अदर थिंग, जितने भी इसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं, जिसमें है गेट रास्टर, सेंटर कोऑर्डिनेट आ गया, कैलकुलेट यूटीएम ज़ून आ गया, एंड आउटपुट पाथ आ गया, एंड इन जो है वो रीप्रोजेक्ट टू यूटीएम है, मतलब एक पूरा प्रोसेस जो है इसमें। एंड इफ़ यू सीन द लास्ट, वही प्रिंट की हमारी कमांड आ गई जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि भाई ये जितना भी सारा डाटा हो, उसको जो है वो हमें लास्ट पे जो भी स्क्रीन पे शो करवाना है वो हमें शो करवाए। तो हमने प्रिंट के अंदर जो फाइल लिखा हुआ है प्लस यूटीएम ज़ून ज़ून, इट्स लाइक हम जो भी उसको ऊपर शो करवाना चाहते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया बना हुआ एक पाइथन कोड। बट अब इफ़ आई वांट टू क्रिएट पाइथन कोड चैट जीपीटी, तो इट्स लाइक द मैंने उसको जो है ना वो एक प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली उसने मुझे जो है ना वो एक मेरा कोड जनरेट कर दिया है जिसमें इम्प्रूव्ड विजन है। मतलब इसमें मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक ईज़िली जो है वो इंटरनेट से उसकी हेल्प ले सकते हैं। आपने चैट जीपीटी को बताया कि आई वांट टू एनी अदर पाइथन कोड अकॉर्डिंग दैट यू हैव any situations, any problems you could be find on with the internet chat GPT। सेम इसी तरह हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्कस टॉपिक इन विच सीरीज़। तो हम इस सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। जी, इस इन्हांसमेंट टॉपिक्स में हम सबसे स्टार्ट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा पाइथन सेटअप एंड इंस्टॉलेशन। हम ये सीखेंगे कि मतलब अगर कोई, इफ़ वी हैव नाउ बिफोर, अगर कोई पहले से पाइथन के बारे में जानता है तो उसके लिए ये एक जो है वो न्यू चीज़ नहीं होगी। बट अगर कोई बंदा, अगर कोई रैंडम पर्सन जो है वो जिसने पहले जीएस का के ऊपर काम करते हुए पाइथन के साथ काम नहीं किया, तो ये उसके लिए जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे पाइथन सेटअप एंड इंस्टॉलेशन। हम इसमें मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे, पाइथन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें जीएस के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं वो चीज़ें हम देखेंगे और इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि पाइथन बेसिक्स फॉर जीएस, कि पाइथन की क्या-क्या बेसिक चीज़ें हैं कि जो जीएस में काम करते हुए हमें उनकी रिक्वायरमेंट है। सेम एज़ इट इज़ हमारा अगला टॉपिक्स होगा जीएस लाइब्रेरीज़ विजुअलाइज़ेशन। हम जो है वो एक-एक करके हमारी जीएस की लाइब्रेरीज़ हैं जो पाइथन में हैं, जिसके थ्रू हम काम करेंगे, उनको हम एक-एक करके एक्सप्लोर करेंगे। पाइथन कोड क्रिएशन, हम सीखेंगे कि हम किस तरह जो है पाइथन का कोड क्रिएट कर सकते हैं। उसको देन वी हैव टू फेस एनी एरर, हम उनको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, किस तरह उसको किल कर सकते हैं, एंड फाइनली हम किस तरह जो है वो एक कोड क्रिएट करते हैं। तो हम इसमें आगे हम सीखेंगे कि जीएस प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग विद पाइथन, के जीएस के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जिसमें हमने पहले बात की कि हमें मल्टीपल जो हैं वो रीज़न्स की बिहाफ़ पे हम जीएस को पाइथन के साथ मैच करके यूज़ करेंगे। उसमें जितने भी हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे कि हमने बहुत ही टाइम टेकिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइम कंज्यूमिंग करना है, उनका टाइम बचाना है, तो वो हम कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हम करेंगे, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जीएस कस्टम टूल बॉक्स क्रिएशन के, किस तरह हमने जीएस के फर्दर टूल क्रिएट करने हैं जो है क्या वो दैट्स विल बी हेल्पिंग आवर इन मल्टीपल वर्क। नेक्स्ट टॉपिक हम जिनके ऊपर बात करेंगे उसमें है स्पेशल एनालिसिस ऑटोमेशन, कि हमने एक काम को जो हम मैनुअल एक-एक करके, जिस तरह के इट्स लाइक मैं इफ आई एम सेइंग टू यू कि हम एक काम एक एप्लीकेशन में ओपन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर में एक चीज़ ओपन की, उसके ऊपर काम किया, उसको बंद किया, फिर अगली ओपन की। इस तरह अगर आई हैव मल्टीपल, इट्स लाइक स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की कि अगर मेरे पास मल्टीपल्स शेप फाइल्स हैं तो मैं उन शेप फाइल्स के ऊपर अगर काम करना है
तो किस तरह हमें एक शेप फाइल को और जो है वो उसकी प्रोजेक्शन चेंज करनी है। बट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे किस तरह हम एनालिसिस जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं, कि हमने एक दफ़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, दे विल बी ऑटोमेटिकली एंड दे वुड बी वर्क ऑन दैट आवर टास्क। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैच प्रोसेसिंग के ऊपर, कि मल्टीपल एनालिसिस और मल्टीपल टास्क जो हम स्टार्ट कर देंगे कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, उसके बाद ऑटो पे ये करें और इन द लास्ट हमें फाइनल रिजल्ट आउटपुट में दे दे। इसको हम कहेंगे बैच प्रोसेसिंग। एंड लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इन द लास्ट, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग। हम जीएस के लिए पाइथन के हेल्प से, पाइथन को मैच करते हुए या पाइथन को साथ शामिल करते हुए हम जीएस के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे। मल्टीपल एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे जो हमें रोज़मर्रा के कामों के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम फेस आती हैं उन प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। फिर हम उनको प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली एक ऑफलाइन एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, ताकि हम उनको रैंडमली दोबारा दोबारा कहीं भी अगर हमें प्रॉब्लम फेस आती है तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें और बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स होंगे जो कि फर्दर हम कवर करते रहेंगे। इन बड़े बड़े टॉपिक्स में मल्टीपल आगे छोटे छोटे टॉपिक्स भी ऐसे होंगे जो कि इधर मैंने जो है वो शो नहीं किए, बट हमारे जो है डेली यूजेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो हम कहते हैं या ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, बट मैं आई वांट टू क्रिएट एनी टूल्स एंड दे विल बी ऑटोमेटिकली परफॉर्म माई वर्क। तो हम इसी तरह जो है वो स्टार्ट करेंगे इसको, जो डेली यूज़ में आने वाली हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। इट्स लाइक मैनुअल काम करने वाले बंदे के बारे में यू नो वेरी वेल, कि अगर एक बंदा मैनुअल काम करता है तो वो घंटों काम करता है, मतलब 7-8 घंटे 5 घंटे एक टास्क के ऊपर लगाता है, तो वो दे फील वेरी स्ट्रेसफुल व्हेन ही वर्क परफॉर्म। तो हम इस मैनुअल काम को, जी इसके मैनुअल काम को काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, कि जो बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क थे उसको हम जो है वो उसका टाइम कंज्यूम करेंगे, हम उसको टाइम कम करके। एंड दैट्स लाइक इस जिस तरह हम एक स्मार्ट वर्क करते हैं, यू नो वेरी वेल, कि अगर एक बंदे का काम 5 घंटे वाला है और वो हो जाए आधे घंटे में, 15 मिनट में, या इफ एम सेइंग तो ये एक ऐसा बंदा जो 5 घंटे में एक टास्क कंप्लीट कर रहा था वो 15 मिनट में एक टास्क कंप्लीट करता है, दे विल बी फील वेरी हैप्पी कि यार मैंने एक 5 घंटे वाला काम जो है वो 5 मिनट में या 15 मिनट में ख़त्म कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इम्प्रूवमेंट जो है वो हम जी इसमें पाइथन की जो है ना वो हेल्प से लेकर आएंगे। तो मेरी इस सीरीज़ में जितना भी मवाद होगा, जितना भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसका मेन मकसद यही है कि हम जितना भी हमारा जीएस का मैनुअल वर्क था जिस तरह हम पहले करते आ रहे थे उसको हम चेंज करेंगे विद पाइथन। तो वी विल बी ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ ऑफ जीएस विद पाइथन। तो साथ जुड़े रहिएगा, आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े की चीज़ें, बहुत ही यूज़फुल आपको जो है वो कंटेंट मिलेगा, यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, यूज़फुल स्किल मिलेगी आपको। तो कोई भी लंबा काम को कम करते हुए, जहाँ लंबे टाइम वाले काम को अगर हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्लोज़ कर लेते हैं तो वो दैट्स विल बी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। तो साथ जुड़े रहिएगा, आने वाली वीडियोस में जो है वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।